आज हम लेखा शास्त्र में पाठ 7 खाता बही पाठ के अंतर्गत कुछ प्रश्न उत्तर के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रश्न है, खाता बही का क्या अर्थ है एवं उसकी परिभाषा लिखिए। तो यहाँ पर इसका उत्तर है, खाता बही का अर्थ और परिभाषा है। खाता बही का पहले अर्थ देखेंगे। खाता बही व्यापार की प्रमुख बही है। इस बही में विभिन्न प्रकार के खातों को उनके स्वभाव के अनुसार अलग अलग नामों से खोला जाता है तथा खोले गए खातों में उनसे संबंधित व्यवहारों को संकलित कर तिथिवार क्रम से लिखा जाता है। इस बही को अंतिम लेखे की बही भी कहा जाता है, क्योंकि व्यवहारों का लेखांकन खाता बही में करने के बाद उन्हें अन्य किसी बही में दर्ज करने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। यहाँ तक इसका अर्थ होगा। नीचे में परिभाषा दिया हुआ, कोई भी एक परिभाषा का हम लिख सकते हैं। परिभाषा में श्री जी.आर. बॉटलीबाई के अनुसार, श्री विलियम पिकल्स के अनुसार, श्री स्टैनले आर. रोनाल्ड के अनुसार, श्री बी.जी. बिक्री के अनुसार आदि। जैसे यहाँ पर जे.आर. बॉटलीबाई के अनुसार, खाता बही हिसाब किताब की प्रमुख पुस्तक है और इसी पुस्तक में व्यापार के समस्त व्यवहारों को अंत में यथास्थान उनसे संबंधित लेखों में वर्गीकृत रूप में लिख दिया जाता है। तो यह है उसके अनुसार से परिभाषा। सरल शब्दों में हम खाता बही का अर्थ लिख सकते हैं, व्यक्तिगत, वस्तुगत तथा आय व्यय से संबंधित विभिन्न प्रकार के खातों को रखने व उनमें उनसे संबंधित व्यवहारों का लेखा करने के लिए उपयोग की जाने वाली बही खाता बही कही जाती है। इसे प्रपंजी या लेजर भी कहते हैं। तो इसका अर्थ हो गया सरल शब्दों में। इसका अगला प्रश्न है, नकल बही तथा खाता बही में क्या अंतर है। यहाँ पर ये इसका उत्तर है, नकल बही और खाता बही में अंतर शेष अगले पेज में भी है। खाता बही और नकल बही में शेष अंतर, इधर भी टोटल 7 अंतर है। अगला प्रश्न है, खाता बही का महत्व या लाभ बताइए। तो इसका उत्तर दिया हुआ खाता बही का लाभ या महत्व, जिसमें कुल 9 पॉइंट है। पहला है संपूर्ण जानकारी की प्राप्ति, दूसरा समय की बचत, तीसरा सौदों को देखने में सुविधा, चौथा गणितीय शुद्धता की जांच, पांचवा अंतिम खाते का आधार, छठवां लेनदारों देनदारों का ज्ञान, सातवां संपत्ति की जानकारी, आठवां व्यापारिक व्ययों की जानकारी, नंबर 9 न्यायालय में प्रमाण। ये 9 पॉइंट है खाता बही का लाभ या महत्व। इसका यहाँ पर दिया हुआ है खाता बही का प्रारूप। फिर अगला प्रश्न है, पृष्ठांकन या पृष्ठ क्रमांक लिखना क्या है या पृष्ठांकन से क्या आशय है। तो इसका उत्तर है, नकल बही तथा खाता बही दोनों के प्रारूप में पृष्ठ क्रमांक हेतु एक एक स्तंभ या कॉलम निर्धारित रहता है। नकल बही में खाता पृष्ठ संख्या तथा खाता बही में पंजी पृष्ठांक के नाम से ये स्तंभ या कॉलम रखे जाते हैं। इस स्तंभ का प्रयोग परस्पर हवाले के लिए किया जाता है, अर्थात जब नकल बही या अन्य किसी सहायक बही में सौदे का लक्ष्य किया जाता है, तब उसे सौदे से प्रभावित खातों के सम्मुख निर्धारित स्तंभ में खाता बही की उस पृष्ठ संख्या को लिखा जाता है जिस संख्या पर प्रभावित खाता खोला गया है। अतः नकल बही से खाता बही में तथा खाता बही से नकल बही या सहायक बही में परस्पर पृष्ठ संख्या को अंकित करना ही पृष्ठांकन कहलाता है। सरल शब्दों में हम यहाँ पर इसका अर्थ लिख सकते हैं, पृष्ठांकन से क्या आशय है या पृष्ठांकन किसे कहते हैं। तो यह उत्तर हो जाएगा, नकल बही से खाता बही में तथा खाता बही से नकल बही या सहायक बही में परस्पर पृष्ठ संख्या को अंकित करना ही पृष्ठांकन कहलाता है। जैसे एक सौदे का लेखा नकल बही में 21 पृष्ठ पर किया गया है और इसकी खतौनी खाता बही में 42 पृष्ठ पर की गई है, तो नकल बही के पृष्ठ खंड में 42 व खाता बही के पृष्ठ संख्या स्तंभ में 21 पृष्ठ संख्या लिखी जाएगी। यहाँ तक इसका उत्तर होगा। फिर अगला प्रश्न है, पृष्ठांकन से क्या लाभ है। तो यहाँ पर नीचे में इसका उत्तर दिया हुआ है, पृष्ठांकन से लाभ, यहाँ तक पूरा रहेगा। फिर अगला प्रश्न है, खतौनी से क्या आशय है। तो यहाँ पर दिया है खतौनी का आशय।
नकल बही या अन्य सहायक बहियों के आधार पर खाता बही में खोले गए खातों में प्रविष्टियों की दर्ज करना ही खतौनी करना है, अर्थात खाता बही में किया गया लेखा कार्य ही खतौनी कहलाता है। फिर अगला प्रश्न है, प्रारंभिक प्रविष्टि से क्या आशय है। प्रारंभिक प्रविष्टि से क्या आशय है, तो इसका उत्तर है, गत वर्ष के चिट्ठे में प्रदर्शित व्यक्तिगत तथा संपत्ति खातों के शेषों को नए वर्ष के लेखों में शामिल करने के लिए वर्ष के प्रारंभ में की जाने वाली नकल प्रविष्टियां प्रारंभिक प्रविष्टियां कही जाती है। ये इसका उत्तर होगा। फिर प्रश्न है, प्रारंभिक प्रविष्टि की विशेषताएं क्या है, तो इसका उत्तर होगा प्रारंभिक प्रविष्टि की विशेषता यहाँ तक। फिर अगला प्रश्न है, प्रारंभिक प्रविष्टि की आवश्यकता बताइए, या प्रारंभिक प्रविष्टियाँ क्यों की जाती है, तो इसका उत्तर होगा यहाँ तक। फिर प्रश्न है, प्रारंभिक प्रविष्टि और अंतिम प्रविष्टियों में क्या अंतर है, तो इसका उत्तर होगा प्रारंभिक प्रविष्टि और अंतिम प्रविष्टि में अंतर कुल 5 अंतर है। फिर प्रश्न है, खतौनी करने के नियम बताइए, या खतौनी करने के क्या नियम हैं। यह प्रश्न हो सकता है कि खतौनी करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो तीनों प्रश्न में से उत्तर यही रहेगा, खतौनी करने के नियम। यहाँ पर 9 पॉइंट दिए हुए हैं। खतौनी का आधार, पृथक पृथक खाते खोलना, एक नाम का एक ही खाता, संबंधित खाते के प्रभावित पक्ष में खतौनी करना, खाते के प्रभावित पक्ष में दूसरे खाते का नाम लिखना, से और को शब्द का प्रयोग करना, पृष्ठ संख्या लिखना, खाते में संबंधित खाते का नाम कहीं भी नहीं लिखना चाहिए, दिनांक तथा राशि। तो इसका उत्तर होगा, खतौनी करते समय कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए, या खतौनी करने के क्या नियम हैं। इस प्रकार से इसमें कुछ प्रमुख प्रश्न उत्तर को हमने देखा।